लीजिए भाभी, कल के लिए 3 टिकटें फर्स्ट शो की, सीट नंबर 22, 23 और 24। ये रहे बाकी के 10 रुपए। रास्ते से मैंने एक जूस पी लिया था। बड़ी गर्मी है। ये कॉर्ड्राय का कपड़ा पता नहीं किस जाहिल ने बनाया है। अली, बोतल से मुंह लगा के पानी मत पीना। अच्छा, पता चल गया, मैं आ गया हूं। अच्छे बच्चे तंबाकू नहीं खाते। ये लो, तुम च्युइंगम खाओ। लेटेस्ट खबर क्या है? कुछ नहीं। अच्छा बाबा, ले लो, मगर ज्यादा नहीं खाना। जिस वक्त मैं साइकोथेरेपिस्ट बन गया ना, सबसे पहले तुम्हारी ये आदत छुड़वाऊंगा। ऐसी चौपेंगी लगती है। क्या? चौपेंगी एक नई इस्तिलाह है, मतलब खराब, अहमक, बोंगी, नालायक वगैरह। हेलो, सरफराज स्पीकिंग। सही जगह है, सही नंबर पे फोन किया है। अरे मैं बात कर रहा हूँ यार, अली। हाँ हाँ बाबा, तुम लोग उसे हैंडल नहीं कर सकते, साइकोलॉजी आनी चाहिए ना। हाँ, इम्तिहान नहीं देना चाहता। इमोशनल मोटिवेशन की कमी है, होती है ना। एक चीज तुम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को समझ नहीं आ सकती, इम्तिहान उसके लिए गोल नहीं है। तो फिर माहौल को बदलो। अहमक आदमी रिएक्शन है अपने माहौल के खिलाफ। हाँ, उसे यकीन दिलाओ कि इम्तिहान जरूरी नहीं, वो जरूरी है। हाँ, अच्छा, मैं आऊंगा, शाम में आऊंगा, मैं खुद आके मिलूंगा उससे। वैसे तुम जैसे लक्कड़ सिरे के साथ जो कोई भी रहेगा ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव रद्द अमल हो जाएंगे उसके। हाँ, अच्छा ठीक है, ओके, बाय बाय। गर्मियों के दिन हो, पैंट शर्ट जुराबें सब नायलॉन की पहनी हो। ऐन दिन के 2:30 बजे जाए आदमी बंदर रोड भाईजान के हुक्म से पानी की ट्यूब खरीदने, और गर्मी के बायस हो जाए जेब से बटवा गायब, और रास्ते में मिल जाए अब्बा जी के दोस्त शमसुल हक साहब। इधर से ट्रक, उधर से रिक्शा, पाइपों नालियों से बचते बचाते वो अपने आप को खड़ा करे को तरबूज वाले के सामने और बताए नेक अमाल के फवायद। और ऊपर से आ जाए एक 60 साला खुर्राट जहां दीदा फकीर। परनाला शुरू। तुम्हारी डेट शीट आ गई है। गोली मारो डेट शीट को। ये बताओ बात क्या है? कुछ नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अच्छा, यही किस्मत के टॉपिक पे रहना, मैं ये शर्ट तब्दील करके आता हूँ, 1 मिनट। असल में भाईजान तुम्हें जानबूझ के तंग नहीं करते, उनका कसूर नहीं है, सारी खराबी उनके हार्मोन्स की है। अरे ये अंदर कौन है? मेरा कमरा क्यों बंद है? अंदर कौन है? फरा आई हुई है। तो ऊपर गेस्ट रूम में क्यों नहीं ठहराया उसे? मेरा कमरा फालतू है, जो कोई वाफिर आदमी होता है उसे अलॉट कर दिया जाता है। रो क्यों रही हो? रोना तो मुझे चाहिए। ऊपर की गर्मी का अंदाजा है कुछ तुम्हें? वहां बैठ के मैं एमए की तैयारी करूंगा। ये टेप रिकॉर्डर किसने उठाया था? मैंने। ऐसे ही खींच लिया होगा प्लग फड़ाक करके। अच्छा बाबा, मुझे भी अलॉट कर दो किसी के नाम पर। ये रोना बंद करो और बताओ बात क्या है। फरा की सेपरेशन हो गई है। फिर तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है ना, मगर मेरी अम्मी तो मर जाएंगी। अम्मी कोई नहीं मरती, आदमी 30 टाप जाए ना तो वैसे ही सब जान हो जाता है। फरा बहुत हसास लड़की है, मर तो जाएगी लेकिन किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाएगी। कब आई थी फरा? तुम्हारे कॉलेज जाने के बाद, कोई 8:45 बजे। उस वक्त से अंदर है मुकम्मल तौर पे? बहुत खटखटाया मैंने, खोलती नहीं है दरवाजा। हॉस्पिटल से आने के बाद दोबारा खुदकुशी की कोशिश कर चुकी है। कहीं फिर से कोई पुलिस केस ना बन जाए, कहां पोस्टमार्टम कराते फिरेंगे। मिस फरा, हम आइसक्रीम खाने लगे हैं, आप भी हमें ज्वाइन करें प्लीज। ये देखिए मैं टिकट्स लाया हूं, 3 फर्स्ट शो। कमाल है, कोई जवाब ही नहीं देती। बहुत जिद्दी है वो। फरा बीबी जान, मैं अली बोल रहा हूं। मेरी डेट शीट आ गई है, मैं ज्यादा वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता, प्लीज दरवाजा खोल दें। नहीं खोलेगी दरवाजा। उसका बाप भी खोलेगा दरवाजा। बाप खोल सकता है, लेकिन वो अम्मी पे गई है,
मैं जानती हूँ ना उसे। क्या हुआ? फेल 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 अली अहमद साहब, आप फेल। फराह, फराह मेरी जान। कहीं फौत ना हो गई हो अंदर तुम्हारी बहन। अल्लाह ना करे भाभी मुझे खिड़की तोड़ लेने दो ना जरा। तुम्हारे भाई खफा हो जाएंगे बस। जरा खड़ी हो ना। खड़ी होना। वाह बड़ी पटाखा लग रही हो, क्या बात है। किस किस्म के जुमले इस्तेमाल करते रहता है? कहते हैं कि हाल ही का है अंदाज़े बयां और हाल ही नहीं, गालिब। अच्छा बाबा जो कोई भी था पता। लो जी, मैं तो हाजिर हो गया ड्यूटी पर। वक्त हो गया फिल्म का। भाई हम 20 मिनट बाकी हैं अभी। तुम अजीब हो, तुम मुझे बेडरूम में ही बता देती, मैं इतनी देर में ऊपर से फोन कर लेता इफ्तिखार साहब को। भैया ना यहाँ से कर लें फोन। अगर मैं मिनिस्टर हो जाऊं तो एक बिल पास कर दूं जी इरशाद। कि 3 से ज्यादा जोड़े ना मिले किसी लड़की को जहेज में, और 3 से ज्यादा फिल्में कोई शौहर ना दिखाए अपनी बीवी को तमाम जिंदगी। पहले ही कम बोझ होता है शौहर पर, घर के टैक्स, गैस, बिजली, टेलीफोन के बिल, कार का ठोकन, लाख बखेड़े होते हैं। ऊपर से ये एंटरटेनमेंट आ जाता है हमेशा। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ तू बोलती क्यों नहीं? क्या बोलूं? साफ बोल दो अपने मियाँ को कि अगर वो फिल्म देखने नहीं जाना चाहते तो ना जाएं, हम दोनों चले जाएंगे। तुम कह दो ना। मैं तो कह भी दूंगा, फिर श करने लग जाती हो। चुप करो ना। इसको कहो तुम्हें कार, कोठी, बंगला नहीं चाहिए। तुम्हें बच्चे चाहिए, खुशी चाहिए, मोहब्बत चाहिए। लाकर देंगे तुम्हें ये सारी चीजें। बड़े हातिम ताई बने फिरते हैं। बोलो ना, गूंगी चुपेंगी। अभी चलना है, ये फांसी का फंदा उतार दूं मैं। और अली, तुम ये ऊपर गेस्ट रूम में क्यों शिफ्ट हो गए? वो भाईजान मैं ऊंची आवाज में टेप रिकॉर्डर सुनता हूँ ना, आप लोगों का कमरा करीब है, डिस्टर्ब होते हैं इसलिए। ये कंडीशनिंग क्या बोला होती है? साइकोलॉजी की एक टर्म है, लर्निंग का एक प्रोसेस है। अली तुम इस तरह अपने ये इल्म की नुमाइश नहीं किया करो, नहायत छिचोरी हरकत लगती है। पहले कुछ पढ़ लिख लो फिर बोलना। सारे घर को साइकोलॉजी फोबिया में मुब्तला करके रख दिया है। अब ये फिल्म का टंटा खत्म होगा या नहीं? चलना है नहीं चलना है? हाँ जी हम तो। और ये जूते तुम्हारे इसी तरह यहाँ ड्राइंग रूम में पड़े रहेंगे? मैं 1 मिनट में रख के आता हूँ भाईजान, बस मैं आया। हाँ फिर चले ना, चल पड़े बे।
गया, हड्डी टूट गई। आए क्या हुआ अली? पता नहीं, मैं तो किताबें उठाने आया था, ये कुर्सी लगी घुटने पर, ये उलट कर गिरा। आप उठने की कोशिश तो करें प्लीज। पता नहीं फ्रैक्चर हुआ है या फिर डबल फ्रैक्चर हुआ है। आप ऐसा करें, भाभी को जगा दें फौरन। नहीं, आपा तो परेशान हो जाएंगी, आप मुझे बताएं ना। आप बेचारी पहले ही गमज़दा हैं, हर वक्त अपने गम को सीने से लगाए कमरे में बंद रहती हैं। आप जाके भाभी को उठा दें, मेरी फिक्र ना करें आप। आपका गम ज़्यादा है, फिलहाल आप अपना गम खाएं। मेरा ख्याल में फ्रैक्चर तो नहीं है, कोहनी और घुटने की चोटें ऐसी होती हैं, बहुत दर्द होता है। सुभान अल्लाह, दूसरे की तकलीफ को महसूस करने का ये गोल्डन तरीका है। आप मेरी बात मानिए, उठने की कोशिश तो कीजिए। कैसे चलूं, मैं तो हिल भी नहीं सकता। अच्छी फर्स्ट एड कर रही है मेरी। अच्छा, आप मेरा सहारा ले लें। एक तो मर्दों के लिए ये बड़ी मुश्किल है, 3 साल के थे तब से ताना सुन रहे हैं, मर्द बनो बेटा मर्द। ना ही किसी ने बच्चा बनने दिया और ना ही लड़का, जवां मर्दी बना के छोड़ेंगे सारे लोग। एक तो भादरी ने नाक में दम कर दिया है। आप मेरे हाथ पे बोझ डाल लेना। मेरा वजन ज्यादा है, सोच लें, सहारा दे लेंगी आप? बड़े मोहलिक होते हैं ये सारे। कोशिश करूंगी। सोच लें, आपको दूसरों पे दरवाजा बंद करने का बड़ा शौक है। अगर बीच रास्ते में मुझे छोड़कर अंदर भागकर कुंडी लगा ली तो मैं हैंडपंप की हत्ती की तरह गिर जाऊंगा। आप उठें तो सही। देख लें, मैं बहुत वजन डाल के आपका इम्तिहान लूंगा। कोई बात नहीं, आप उठें। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में मैं खुद सोफे तक चला जाऊंगा अब। अच्छा फिर? शाबाश बेटा, अच्छी करी मेरे साथ, खूब सहारा दिया। अगर मैं तुम्हें ना बताता कि मैं खुद सोफे तक चला जाऊंगा तो तुम मुझे लेके जाती ना सोफे तक, वहां मुझे गर्म पानी की बोतल ला के देती। इतना हैरान क्या हो रही हो? ये फर्स्ट एड है घरेलू किस्म की। डब्बा किस्म की लड़कियां भी इतना कर देती हैं मूड आने पर। आइए। जाऊंगा तो सहारा लेके जाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। अच्छा, आइए। क्वेश्चन है प्लीज। वैसे आपका जेनरिक नाम क्या? क्या मतलब? मतलब हर औरत का एक जेनरिक नाम होता है जो शादी के बाद बदल के पेटेंट नाम हो जाता है। वो आपका क्या था? फरा इलियास। लेकिन मुझे आपको आपके जेनरिक नाम से बुलाना चाहिए, यानी आपके पैदाइशी नाम से। आपको मुझे कुछ भी बुलाने की जरूरत नहीं है। गालिबन भाभी आपको बीबी जान के नाम से बुलाती थी ना? ये कैसा नाम है, बीबी जान? बीबी भी और जान भी, भाई बड़ा ही बोगस है। वाह, मुस्कुराते हुए तो आप बड़ी पटाखा लगती हैं भाभी की तरह। आप प्लीज बैठे ना। मुझे तो आप एक्सक्यूज ही करें। अगर आप कहते हैं तो मैं आपा को जगा देती हूँ। देखें, आपने मेरी हेल्प की है, मैं भी आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ। कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। आप शीशे का बर्तन नहीं है, इंसान है। हर इंसानी दिल में ये वस्फ होता है कि कोई ना कोई उसे रफू कर सकता है। आपने देखा नहीं है, ड्राई क्लीनर्स की दुकान के आगे रफूगर शालें लेकर बैठे होते हैं। हर इंसान में ये खूबी है कि वो दिल को लीर लीर भी कर सकता है और रफू भी कर सकता है। माफ कीजिएगा अली साहब, मेरे दिल में तो रफू कराने की भी हिम्मत नहीं है। देखो फरा, अभी थोड़ी देर पहले तुम मेरी हेल्प करना चाहती थी ना। अगर मैं तुम्हारी हेल्प लेने से इनकार करता तो तुम्हें बुरा लगता ना? देखो, मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूं, नहीं तुम्हारी आपा ने तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक किया है, तुम हम पे दरवाजा नहीं बंद कर सकती। मैं किसी को फेस नहीं करना चाहती, मैं अकेली रहना चाहती हूँ हमेशा। कुछ वक्त अकेले अच्छे होते हैं, लेकिन बारिश हो रही हो अंदर या बाहर तो आदमी को अकेला नहीं होना चाहिए। ऐसे वक्त जज्बात बेदार होते हैं। अली रास्ता छोड़ें। लेकिन क्यों? मैं अकेली रहना चाहती हूँ, प्लीज। कुर्सी और मेज आराम के काम आते हैं,
उनसे भी कभी कभार चोट लग जाती है, घुटने में, टखने में। ह्यूमन बीइंग्स भी आरामदेह होते हैं, लेकिन उनसे भी चोट लग जाती है। जब कुछ समझते नहीं हो तो बक बक क्यों करते हो तुम? शाबाश, ये अच्छी बात की तुमने। मैं समझता हूँ फरा, क्या? तुम तलाक से इतना नहीं डरती हो जितना तुम लोगों से खौफजदा हो। तलाक कोई बीमारी नहीं जिसके आफ्टर इफेक्ट से आदमी लंगड़ा हो जाए, उसकी बीनाई कमजोर हो जाए या वो बहरा हो जाए। तलाक कोई तेजाब नहीं जो एक दफा चेहरे पे गिर जाए तो सारी उम्र के लिए मकरूब बदशक्ल हो जाए आदमी। तलाक ऐब नहीं, कलंक नहीं जो खानदानों को लग जाता है। क्या समझती हो तुम तलाक को? क्या है ये तलाक? दीवानगी, कर्ज, मुकदमा, मौत, बदनामी? सिर्फ एक मजबूरी है, इंसानी मजबूरी। सब्र की आखिरी हम भी मर जाएंगे। इसी तलाक से कोई अम्मी अम्मी नहीं मरती, बेवकूफ लड़की। ऑपरेशन के लिए तुम्हें तैयार होना चाहिए। एनेस्थीसिया भी तुम्हें लगेगा। तुम्हारे अंदर से गम की पथरी निकाली जाएगी, टांके भी तुम्हारे जिस्म पे लगेंगे। बुढ़ापे में वो निशान देख के तुम्हें माजी याद आएगा। मम्मी खामखा मर जाएंगी। वहीं मैं तो तलाक का सोच भी नहीं सकती अली। तलाक अच्छी चीज नहीं है, मैं तलाक की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन कई बार ऑपरेशन करना पड़ता है, जहरीली दवाएं खानी पड़ती हैं, जिंदगी को हर कीमत पर महफूज करना पड़ता है। तुम तो खामखा मर जाओगी और रोजाना सुबह उठ के तुम्हारी अम्मी यही दुआ मांगेगी कि या अल्लाह मुझे थोड़ी और मोहलत दे दे ताकि मैं अपने बच्चों के फराइज पूरे कर सकूं। बेकार। और हाँ, मुझ पे दरवाजा बंद नहीं करना। मैं साइकोलॉजी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, प्रोफेशनल आदमी हूँ, तो फिर मुझसे डरना नहीं चाहिए। बी अ मैन। शाबाश। कोई काम वाम हो ना तो अभी से बता दें, फिर काम का दफ्तर फोन करती हैं, बेकार में पीए को कॉल मिलानी पड़ती है। नहीं जी, मुझे तो कोई काम नहीं है, मैं तो ऐसे ही कभी कभी दफ्तर फोन कर लेती हूँ। नहीं जी, फिर काम तो बहुत होते हैं और हम करते हैं काम, हम कोई भागते नहीं है काम से। हाँ, वो गैस का बिल भिजवा दिया? नहीं भिजवाया है अभी तक? कैसे भिजवा सकती हैं आप? अभी तो 2 दिन बाकी है ड्यू डेट में। तो फिर भिजवा देना अभी से। वैसे भी आपको काम बहुत ज़्यादा आते हैं, मसरूफियाती कुछ ऐसी हैं आपकी, भूल जाएगा। या दे दें आप मुझे? नहीं जी, मैं भिजवा दूंगी, आप बेफिक्र हो जाइए जी। और हाँ, वो अली से कहे कि कॉलेज जाते हुए एयर कंडीशनर बंद कर दिया करे, मुश्किल पड़ेगी तो पता चलेगा क्या नवाबजदगी करते हैं भाई साहब। फौत हो जाएगी बदबख्त। तो तुझे फौत हो जाने से पता नहीं क्या दिलचस्पी है। हाय शुक्र, मैं भी आई। वहीं बैठी रहो, कोई फड्डा मत डाल देना। वैसी तुम्हारी बहन बहुत मुश्किल केस है। सिट डाउन। गेट अप, ये ग्लूकोज पियो। पता है बुज़दिल आदमी में और एक बहादुर आदमी में क्या फर्क होता है? सिर्फ एक लॉलीपॉप का। अगर आदमी का शुगर लेवल ठीक हो तो वो बहादुर होता है, और अगर ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाए तो वो बुज़दिल हो जाता है। प्लीज। इलियास कैसा है? ठीक है, जैसे सब सेल्फ मेड लोग होते हैं। क्या मतलब? बड़ी ठोकरें खाई होती है ना उन्होंने, सेल्फ मेड लोगों ने, सब चुप हो जाते हैं, घर भी और बाहर भी।
और मैं इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहती। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ कि वो कौन से ऐसे 3 नुक्से मर्दों में जिनसे तुम्हें नफरत है? प्लीज, मर्दों से छुट्टी कर चुकी हूं मैं। अच्छा ऐसे ही बता दो ना। मर्द को कंजूस नहीं होना चाहिए, मर्द को फयाज होना चाहिए। दौलत के मामले में, तारीफ के मामले में, मोहब्बत के मामले में उसकी अकाउंट बुक ना हो कोई जिसमें हर किस्म का हिसाब लिखा जाता है। उसकी चेक बुक ना हो जिसमें से चेक्स देने के बाद सिर्फ स्टब्स रह जाते हैं। मर्द को मोहब्बत के मामले में खुला होना चाहिए, जैसे मुगल इमारतें होती हैं, बड़ी बड़ी मेहराबें, फैले फैले फर्श, बड़े बड़े बरामदे। और दूसरा, नुक्ताचीनी ना करे। ये डिनर सेट क्यों लगाया है, पर्दों को ये रंग क्यों करवा लिया, तुम्हें नाक की तीरी सूट नहीं करती। ऐसी छोटी छोटी बातें, नमक ज्यादा है, चीनी कम है, रंग शोक है, धूप तेज है, ये भी शायद वो ना करे अगर वो फयाज हो तो। और तीसरा नुक्स, एहसान जताने वाला ना हो, वक्त को, जिंदगी को शेयर कर सके बगैर एहसान जताए। लेकिन ये तीनों नुक्स तो एक ही हैं। फराह दिली की कमी, फिर तुम इलियास के साथ कैसे रह सकती थी? फराह प्लीज। देखो मेरे एग्जाम होने वाले हैं, मैं डॉक्टर आलम के पास जा रहा हूँ 5वें पर्चे का गैस लेने। ये टेप रिकॉर्डर तो वहां पर छोड़ के जा रहा हूँ। ये कैसेट है, इसमें गाने हैं धमाकेदार। नहीं, ओके कैंसिल। ये दूसरा कैसेट है, इसमें इंग्लिश फिल्मों के साउंड इफेक्ट्स हैं, रेलगाड़ी का, जहाज का, बारिश का। नहीं, ये भी नहीं। ओके ये भी कैंसिल। लेकिन ये तीसरा कैसेट है ना, ये तुम्हें सुनना पड़ेगा। इसमें मेरी 10 मिनट की तकरीर है, और जब तक मैं कॉलेज से वापस नहीं आ जाता ना, इसको तुम्हें कम से कम 3 दफा सुनना है। वादा? वादा? हाँ। इसमें मैंने कोई ऐसी चीजें भी रिकॉर्ड की हुई हैं, अगर सुनना है ना तो सुन लेना। ओके? फरा, शादी से गुलदस्ते का तस्वुर पैदा होता है और तलाक से पत्तियां नोचने का। इस दुनिया में जो शख्स भी आता है वो एक बुनियादी आरज़ू लेकर आता है कि वो बाइज्जत तरीके से जिंदगी बसर कर सके। लेकिन फकत जिंदगी बसर करना ही काफी नहीं होता। एक बात इससे भी ज्यादा अहम है, और वो है जिंदगी। मैं अंधेरे से, तन्हाई से, खामोशी से इसलिए नफरत करता हूं कि ये जिंदगी से परे ले जाती हैं। कोई वाकया ऐसा जोरदार नहीं, कोई हादसा इतना जानलेवा नहीं, कोई माहौल इतना सख्तगीर नहीं, कोई जाल इतना जहर आलूद नहीं जो तुम्हें जिंदगी से परे ले जाए और मौत से हमकिनार कर दे। फरा, तुम्हें हर कीमत पर जिंदगी से मोहब्बत करना होगी, क्योंकि इसी मोहब्बत के साथ जिंदगी के छोटे छोटे शगुफ़े वाबस्ता हैं। कैच भाभी, कैच फरा, खुदा के लिए अपनी आदत छोड़ दो। तो फिर इससे कहो ना कि मेरा हुक्म माने। शुरू? क्या मतलब? मुझ पे हुक्म चलाती थकी नहीं हो, किस पे भी शुरू? मैं आपकी बात नहीं मान सकती आपा। कब तक छुपोगी? आखिर को तो सामना होगा ना। मैं भाईजान सरफराज को फेस नहीं कर सकती। उनको कौन कर सकता है फेस? चेहरे के सामने वाला शीशा लगा लेना, वो जो वेल्डर नहीं लगाते, चिंगारियों का असर कम होगा कुछ।
बेवकूफ कधी, कब तक बच सकोगी? आखिर इस घर में रहना है। हमेशा तो सिर्फ आपको रहना है भाभी। मैं और फरा तो इस घर में ऐसे रहते हैं जैसे साहब लोग डाक बंगले में। क्यों फरा? वो मुझे पहले भी कई बार कह चुके हैं। मसलन क्या क्या कह चुके हैं? मसलन ये कि खुदा ने हमारी बहन को इतनी तौफीक नहीं दी, सलाम करने ही आ जाती। वो कोई दरगाह शरीफ है जो सब उन्हें सलाम करने जाए? बकवास बंद करो अली। ये जो तुम्हारे मियाँ को जोम है कि वो बहुत अहम है, ये गलतफहमी इनकी निकाल देना कभी। बहुत बड़ी दुनिया है, बगैर सबब के भी अपने महवर के इर्द घूमती रहती है। बहुत बंजर भी हो गई ना, कोई भी ना रहा, तब भी अपने महवर पे घूमती रहेगी बगैर इंसानों के। लेकिन किसी को याद नहीं करेगी ये दुनिया। मैं भाईजान के सामने नहीं जा सकती, वो क्या सोचेंगे? मैं तुम्हें सीधा कर दूंगा फरा। फरा, खुदा की कसम, अगर तुम फिर रोई तो मैं लिहाज नहीं करूंगा। देखा, डाल दिया ना फड्डा। खोपड़ी खाली है तेरी भाभी जान। कभी कोई प्रैक्टिकल बात भी कर लिया करो फरा। नौकरी करने में तो कोई हर्ज नहीं है, क्यों अली? आप दोनों अपनी उड़ाने उड़ा लें, मेरी डेट शीट आ गई है, मुझे इम्तिहानों के मुतालिक सोचने दें। इसको तो तुम कुछ अकल दो अली। उधार के पक्की पक्की। कभी संजीदा भी हो जाया करो खुदा के लिए। तो नौकरी करने में हर्ज क्या है? ए होस्टेस तो लग सकती हूँ। तुम आबकारी में नौकरी करो तब भी कोई हर्ज नहीं, चुंगी मुहर्रर लग जाओ तो भी कोई हर्ज नहीं। अच्छा, और इसके भाईजान क्या सोचेंगे? अब हर आदमी उनकी इजाज़त लेकर उनकी मर्जी के मुताबिक उनकी अक्ल के हिसाब से तो ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता ना। तुम्हें अपने भाई से ज़रा मोहब्बत नहीं है। अब आपकी तरह मेरे पास मोहब्बत का स्टॉक तो है नहीं कि भाईजान से लेकर खानसामा तक सुबह सवेरे सबको 5-5 लीटर का टोकन दिया करूं। मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी चली जाऊंगी। चली भी जाओ तो कोई हर्ज नहीं। 12,000 की बुलंदी से एक बार गिरोगी, सब मसले ख़त्म। फौत फौत फौत, बक बक ख़त्म। बस नहीं, ये नौकरी नहीं करेगी। और तुम अपने मुंह से ना ये अल्फाज ना निकाला करो बार बार। क्यों आपा? नहीं। तो क्या ऐसा कोयटा वापस भेजना है? ये गैस वाले बड़े इंतजामी लोग होते हैं, ये जो सांसें ले रही है ना ये भी बंद कर देंगे। रात को ना इलियास साहब गैस खोल देंगे। किस्सा पाक। तुम चुप करो। और फरा, तुम नौकरी नहीं करोगी। क्यों नहीं करेगी ये नौकरी? ये भी करेगी नौकरी और मैं भी करूंगा, और हम दोनों मिलके ना तुम्हें भी एक बुटीक खोल देंगे। बिल्कुल नहीं। अली, मैं सोच रही थी मैं एयर होस्टेस की जॉब के लिए थोड़ी ओवर एज। चुप होती है या मारूं? भाई ये मेरा और इसका मामला है,
और बताओ क्या क्या मसला है? अगर कोई सिफारिश भाईजान। भाईजान को छोड़ो, मैं डॉक्टर आलम से बात करूंगा, उनके बड़े ताल्लुकात हैं। बस पता नहीं। क्या पता नहीं, सारे गधे घोड़े तुम एक ही इस्तेबल में बांध दो, बस इतनी अकल है तुम्हारी। अच्छा, हद से गुजरने की जरूरत नहीं है। मैं तो अपने फायदे के लिए जा रहा हूँ, सिर्फ 5 दिन रह गए मेरे इम्तिहानों में, इस बार तो सेकंड डिवीजन भी नहीं आएगी। क्यों जाना है? नौकरी तो नहीं करनी ना तूने, टफर। करनी है। सुबह मैं डॉक्टर आलम को लूंगा मलीर से, वहां से 2 घंटे की फ्लाइट है पिंडी तक, वहां से आगा साहब को लेंगे, तुम्हारी सिफारिश कराएंगे और वापस। अली, खुदा की कसम मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हूँ। मुझे लगता है तुम चले जाओगे तो मेरे पाँव, ये जमीन, ये सब कुछ मुझे दगा दे जाएगा। सब इलियास नहीं होते फरा, हम चाहे यहाँ रहें या वहां, हमेशा पास रहेंगे। यहाँ। नहीं जी, नहीं नहीं, मैं तो खुद महसूस करता हूँ हर वक्त समझौते का वक्त होता है। हाँ नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है? ये लोग तो नौजवान लोग हैं, खामखा गर्मी में आ जाते हैं। ऊंच नीच तो होती रहती है। फराह अच्छी लड़की है, जी हाँ, वो समझ जाएगी। आप जरूर आए। जी हाँ, खुदा हाफिज। वो आ रहा है इलियास कल क्वेटे से तुमसे मिलने के लिए। मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। आखिर वजह? वो तुम्हारा शौहर है, उसका जब जी चाहे जहां जी चाहे तुमसे मिल सकता है। उन्होंने खुद ही कहा था कि वो जिंदगी भर मेरा मुंह नहीं देखेंगे। अरे इंसान के मुंह से गुस्से में कुछ भी निकल सकता है। आप इसे समझा के रखें कि इलियास से अब अच्छी तरह मिलेगी। इतनी तनख्वाह का शौहर नहीं मिलता आज के ज़माने में। और हाँ, ये ब्रीफ केस से मेरा बॉल पेन निकाला था आपने? जी, वो एक नंबर नोट करना था। हाँ, तो फ़ोन नंबर नोट कर लिया होगा अब तक। जी। गालिबन पेन की जगह ब्रीफ केस में होती है, उसे वापस रख देना चाहिए था। नहीं नहीं, आप जहमत ना करें, मैंने वापस उसे वहीं रख दिया है। बहुत वक्त लगता है चीजों को ढूंढने में आमतौर पर। देखो, जो भी फैसला तुमने किया है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन तुम इलियास से मिल लेना, वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। फायदा? तुम्हारे भाईजान जो कह रहे हैं। इलियास से मिलके क्या कहूँ? देखो फराह, तुम्हारे पास तो मैं हूं ना, तो मेरे पास आ सकती हो, रह सकती हो, लेकिन अगर तुमने अपने भाईजान की बात नहीं मानी तो हम दोनों अम्मी के पास कैसे जा सकेंगी इकट्ठी? ठीक है, मैं हर तरह का समझौता करने को तैयार हूँ, मगर मैं समझता हूँ कि ज्यादती दोनों तरफ से हुई है। अब आदमी में कम से कम इतनी अकल तो होनी चाहिए। ये मुझे अपनी शिकायत बता दें, मैं। अच्छा फिर फराह? बोलो ना। हाँ हाँ, ये सोच लें, तमाम पहलुओं पर गौर कर लें। जग हंसाई है, बदनामी है, फिर औरत के लिए तो वैसे भी उम्र के साथ साथ जिंदगी के चांस कम होते जाते हैं। अब सारी उम्र तजुर्बात में तो गुजरने से रही। ऐसा करते हैं इलियास, इसे रात भर सोचने का मौका देते हैं, सुबह बात होगी। ठीक है जी। हाँ, वो डाइनिंग रूम के साथ वाला कमरा मैंने तुम्हारे लिए खाली करवा दिया है। थैंक यू, थैंक यू।
पे तकिया क्यों रखा है अमर? अब्बा ने दिया था, वो रोने नहीं देते। तो रोने की जरूरत क्या है बेटा? अब मुझे छोड़ क्यों आई थी कोयटा अकेले? मैंने तो आना था बेटा, मगर मैं बीमार हो गई थी। तो मुझे सुलाने क्यों नहीं आई आप मामा? आ तो रही थी, ब्रश कर रही थी। इधर लेट जाओ मामा। नहीं बेटा, मुझे तो अभी नींद ही नहीं आ रही। मामा मुझे कहानी सुनाए, आप दोनों सुने। अब्बा कहानी सुनाए कोयटा वाली। बेटा, एक लड़का हर रोज तितली की तलाश में अपने शहर से दूर निकल जाया करता था। रास्ते में उसे फाख्ता दिखाई देती, कोयल मिलती, वो लंबी लंबी घास पे चलता रहता। फिर अब मामा मुझे ये वाली कहानी भूल गई। मैं याद कराऊं? नहीं। इधर बैठ जाओ मामा। चॉकलेट खाओगी फिर? मामा मुझे पिट्टी की तरह कराओ। बस थक गया घोड़ा, थक गया, अब उतर जाओ। शाबाश बेटा। जी। अपने पापा से कहना हम क्वेटा जा रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। अली आ गया? हाँ, आ गया था कल रात की फ्लाइट से। आज उसका पर्चा है ना सेकंड हाफ में। मेरा बता दिया? बता दिया था कि इलियास से तुम्हारी सुलह हो गई है और तुम वापस जा रही हो क्वेटा। फिर? कुछ नहीं, कहने लगा मेरा पर्चा है, मैं पढ़ूंगा, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। मैं उसे खुदा हाफिज कहा हूँ अंदर। देख लो, वैसे भी तुम्हारी फ्लाइट का वक्त हो रहा है। उसे जगा भी देना, देर हो जाएगी वरना उसके पेपर में। इतना अंधेरा क्यों किया है अली? ये फैसला कोई खुशी का नहीं है, लेकिन जिनकी जरूरत ज्यादा हो उनके साथ जाना ही पड़ता है। अली, अली, अली। मैं अंधेरे से, तन्हाई से, खामोशी से इसलिए नफरत करता हूँ कि ये ज़िंदगी से परे ले जाती है। कोई वाक़या ऐसा दोधार नहीं, कोई हादसा इतना जानलेवा नहीं, कोई माहौल इतना सख्तगीर नहीं, कोई जाल ऐसा जहर आलूद नहीं जो तुम्हें ज़िंदगी से परे ले जाए और मौत से हमकिनार कर दे। फरा, तुम्हें हर कीमत पर ज़िंदगी से मोहब्बत करना होगी, क्योंकि इसी मोहब्बत के साथ ज़िंदगी के छोटे छोटे शगुफ़े वाबस्ता हैं।